क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। आप ये देखो सर्कल के ऊपर 7.4 एक्सरसाइज 7.4 है बेटा, ठीक है। एक सर्कल के ऊपर 21 7.4 एक्सरसाइज 7.4, एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है, ठीक है। इस तरह से 21 पॉइंट्स है, ठीक है। आपको पता है कॉर्ड कितने पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है, बताइए मुझे, कॉर्ड कितने पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है? कॉर्ड हमारे 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बनते हैं। सो जब आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बनेगा। मतलब क्वेश्चन ये बेसिकली पूछ रहा है मुझसे कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू ज्वाइन 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 गिवन पॉइंट्स। सो हेलो, ओके, तो देखो आ जाएगी वो धीरे धीरे, थोड़ी सी तो नेटवर्क इशू रहेगी ना, बट यार ट्राई टू अंडरस्टैंड जितना भी हो पाता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितना बनेगा, देखो हमारे पास 21 पॉइंट्स है, मेरे पास 21 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट का कॉर्ड बनता है, 2 पॉइंट का कॉर्ड बनता है। सो 21C2 विल बी नंबर ऑफ कॉर्ड्स, यही होगा ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 21 पॉइंट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ऑलराइट, क्योंकि 2 पॉइंट से कॉर्ड बनता है। So the answer will be 21 factorial upon 2 factorial, और 21 minus 2 क्या हो गया, 19 factorial, यही पढ़ाया था लास्ट क्लास में। So it becomes 21 into 20 into 19 factorial divide by 2 into 1 into 19 factorial. So 19 factorial got cancelled out. आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, you'll get 210. So there will be 210 chords from 21 points. All right? Any problem किसी को इस क्वेश्चन में? हेलो हेलो, फिर से बता रहा हूं, देखो हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं और कॉर्ड्स कितने पॉइंट से बनता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बनता है ना, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 21 पॉइंट से कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं, मतलब 21 पॉइंट से 2 पॉइंट को आप कितने तरीके से ज्वाइन करवा सकते हो, है ना। तो सिंपली सिलेक्शन ऑफ 21 points taken 2 at a time, combination of 21 points taken 2 at a time, this will be number of chords. All right, clear है सबको? क्वेश्चन पढ़िए ना, 21 पॉइंट्स मुझे गिवन है, देयर आर 21 पॉइंट्स। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, वी हैव 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। हाँ बताए, हाँ बोलो। क्योंकि मैं 19 को मैं लिख सकता हूं ना 21 फैक्टोरियल को 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, जहां पे भी रुक जाओ वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, क्लियर है। इसलिए क्या, क्योंकि नीचे 19 फैक्टोरियल कट जाएगा, है कि नहीं है। ऑलराइट, और किसी को कोई डाउट है? ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी वेज can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। देखिएगा हमारे पास 5 boys अवेलेबल हैं और 4 girls अवेलेबल हैं, ठीक है। we have 5 boys and 4 girls। तो देखना 5 में से मुझे एक टीम बनाना है जिसमें मुझे 3 लड़के चाहिए और 3 लड़कियां चाहिए, क्लियर है। सो 5 लड़के में से 3 लड़के का सिलेक्शन करना है ना, तो अपने आप फील आ जाएगा कि सिलेक्शन करना है, यानी कि वी हैव टू डू कॉम्बिनेशन, ऑलराइट। जहां पे भी सिलेक्शन आएगा मतलब कॉम्बिनेशन होगा। सो 5 में से 3 कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 5C3। 5 में से 3 कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 वेज, ऑलराइट। एंड 4 में से 3 कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज, ऑलराइट। 5 में से 3 कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 वेज और 4 में से 3 कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते हैं ना, और इसका आंसर तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ वेज, ऑलराइट। एनी प्रॉब्लम? सो आंसर आप लोग खुद घर पे निकालेंगे, मैं इन चीजों को कैलकुलेट नहीं करूंगा। क्वेश्चन 5 पढ़िएगा आप लोग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। हमारे पास 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है, ठीक है। इतने बॉल्स हैं मेरे पास, मुझे 9 बॉल लेना है। ये जो इतने बॉल है मेरे पास, इन सब में से मुझे 9 बॉल सेलेक्ट करना है, लेकिन 3 बॉल सब में से होना चाहिए। 3 यहां से, 3 यहां से और 3 यहां से।
तीन तीन बॉल तीनों जगह से मुझे लेना है, 3 रेड का, 3 व्हाइट का और 3 ब्लू का। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, आप लोग खुद मुझे बता सकते हैं अभी। 6 रेड में से 3 रेड कैन बी सिलेक्टेड इन 6C3 वेज। 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3। वैसे ही 5 ब्लू में से 3 ब्लू कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई डाउट है फिर से पूछ लो। देखो, पता है आप लोगों का इस चैप्टर में अगर अच्छा कमांड बन गया ना, समझ लो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने अचीव कर लिया है। ठीक है, 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने अचीव कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट जो टारगेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट, क्योंकि ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को इसी चैप्टर में होता है। आई डोंट नो क्यों होता है। अगर आप लोगों को टफ लग रहा है तो मुझे बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। और इसीलिए मैं इसके वीडियोज आपको दे रहा हूं। ठीक है, कि आपको जितनी बार प्रॉब्लम है ना, सेम क्लास को उतनी बार आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो आप लोग को देने का एक ही रीजन है कि आपको जितनी बार डाउट होता है इस टॉपिक को उतनी बार देखिए। ठीक है, ताकि डाउट आपके ना रहे। और जैसे ही इस चैप्टर में आपकी कमांड अच्छी बन गई, समझ जाना कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सेक्शन आपने टारगेट पूरा कर लिया है इस टॉपिक का, इवन 11th क्लास का। क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक जो जैसा ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ऐसा टॉपिक कोई दूसरा 11th क्लास में नहीं है। ठीक है, तो सबने नोट कर लिया इसको? कोई डाउट है फिर से पूछ सकते हो मुझसे, एनी डाउट? चलिए, तो मिटा रहे हैं इसको हम। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पे बेसिक से क्वेश्चन से सारे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, जिसमें से देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 एस। देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 एस। अब देखिए, 52 कार्ड में से एस कितने होते हैं? सबको कार्ड के बारे में पता होगा ना। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें एस कितने होते हैं? 4 एस होते हैं। बच गए 48, वो अदर कार्ड होंगे। बच गए 48, वो क्या होंगे? हमारे अदर कार्ड। सो 52 कार्ड में से 4 एस होते हैं और 48 अदर होते हैं। अब देखो बेटा, मुझे 5 कार्ड सिलेक्ट करना है। 5 में से एक एस जरूर होना चाहिए। 5 में से एक एस जरूर होना चाहिए, यानी कि मुझे एक एस लेना है। बच गए 4 कार्ड, क्योंकि टोटल 5 कार्ड लेना है ना। एक तो मैंने एस उठा लिया, जो 4 कार्ड बच गए वो यहां से उठाऊंगा, है कि नहीं है? सो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज बिकम्स 4 एस में से एक एस कैन बी सिलेक्टेड इन 4C1 वेज, और 48 अदर कार्ड में से 4 कार्ड कैन बी सिलेक्टेड इन 48C4 वेज। मल्टीप्लाई इट, सो विल गेट नंबर ऑफ वेज। सो इतने वेज में आप 5 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई दिक्कत है? तो आप बेसिक सी चीजें सीख रहे हैं कि कैसे हम चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कहता है हमारा, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 17 प्लेयर्स, सॉरी फ्रॉम 17 प्लेयर्स। हमारे पास देखो बेटा 17 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें 5 बॉलर्स हैं। वी हैव 17 प्लेयर्स, जिसमें 5 बॉलर्स हैं। 5 बॉलर्स हैं, यानी जो बच गए होंगे वो क्या होंगे? बैट्समैन। तो 12 बैट्समैन है। क्लियर है? तो 17 में से 5 बॉलर है और 12 बैट्समैन है। अब मुझे ना 11 प्लेयर चूज करना है। कितने प्लेयर? 11 प्लेयर, जिसमें से 4 बॉलर होना मैंडेटरी है। मतलब मुझे 4 बॉलर चाहिए, तो 4 बॉलर्स आप यहां से लोगे। 5 में से 4 आप सेलेक्ट करोगे, है ना। बच गए 7 और, क्योंकि हमें टोटल 11 लेने हैं। तो 4 तो मैंने बॉलर्स ले लिए, जो 7 बच गए वो मैं क्या लूंगा? बैट्समैन। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा मेरा? नंबर ऑफ वेज बिकम्स 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 वेज, और 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन कैन बी सिलेक्टेड इन 12C7 वेज। ऑलराइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एनी प्रॉब्लम किसी को? वैसे ही 8th क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। 8th क्वेश्चन कहता है कि अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। ऑलराइट, ठीक है। डिटर्मिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है। 2 ब्लैक सेलेक्ट करना है और 3 रेड बॉल। तो 5 में से 2 सेलेक्ट करूंगा। आंसर मुझे आप लोग बताइए क्या होगा? नंबर ऑफ वेज
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये मेरा आंसर हो गया 8 का, सिंपल सी बात है। आंसर आप लोग घर पे खुद निकालना। 9th क्वेश्चन हमारा, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। हमारे पास 9 कोर्सेज अवेलेबल है और जिसमें से 2 कंपलसरी है। 2 क्या है? कंपलसरी है। 9 कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें से 2 कंपलसरी है। अगर 2 कंपलसरी है तो बाकी 7 कैसे होंगे? ऑप्शनल। बाकी 7 क्या होंगे? ऑप्शनल होंगे। तो वी हैव 9 कोर्सेज, इसमें से 2 कंपलसरी है और 7 ऑप्शनल है। और किसी भी बच्चे को, जैसे मुझे टोटल 5 कोर्स सेलेक्ट करना है, मुझे टोटल कितने कोर्स सेलेक्ट करने हैं? 5। तो ये 2 तो लूंगा ही, जो कंपलसरी है वो तो लूंगा ही ना। जो बच गए 3 वो कहां से लूंगा? ऑप्शनल से, क्योंकि जो कंपलसरी है वो तो सबको लेना है, तो 2 तो लेना ही पड़ेगा मुझे। टोटल 5 लेने हैं, तो बाकी 3 मैं कहां से लूंगा? ऑप्शनल से। सो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया मेरा? इट बिकम्स 2C2 इंटू 7C3। ध्यान से देखिए, तो ये हमारा पॉइंट 4 खत्म हो गया। अब मैं मिसलेनियस की भी इमेज आप लोग को ग्रुप में भेज रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं आप वहां से देख सकते हैं। इसको ध्यान से देखो, और यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, एनी डाउट। कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड। जब हो जाएगा सबका डन यहां तक तो बताइएगा मुझे। डन है, ऑलराइट, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो अब जो मैंने ग्रुप में भेजा है ना, आप सभी लोग देख सकते हैं उसको, जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। अब जो टॉपिक है ना मेरा, उसमें परमुटेशन भी यूज होगा और कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। तो आपने लॉजिक समझा क्या है? आपने इस चैप्टर में देखा होगा, जहां पे अरेंजमेंट्स आपको दिख रहा है, मुझे अरेंज करना है। अरेंज करना है मतलब कि आपको, जैसे कि कुछ 5 लेटर से कितने वर्ड बनाओगे, तो वहां पे आप परमुटेशन यूज कर रहे हो, ठीक है। और जहां पे सिलेक्ट करने की आवाज आ रही है, जैसे मुझे कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो जैसे ही सिलेक्शन आपके अंदर से आवाज आएगी तो समझ जाना आपको क्या यूज करना है? कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, ये जो मेन कंसर्न था यहां तक जो मैंने सीखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो मिसलेनियस पे आ रहे हैं। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। सो एक वर्ड है मेरा डॉटर, DAUGHTER, ये वर्ड है हमारा डॉटर। कहा जा रहा है इस वर्ड से आपको 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट वाले कितने वर्ड बनाओगे। तो पहली बात तो ये देखो, 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट आ गया, मतलब मुझे सिलेक्शन करना है, ठीक है। सो वॉवेल को मैं पहले लिख देता हूं, कौन कौन से वॉवेल है? A, U और E, 3 वॉवेल है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से है? DGHTR, ये कॉन्सोनेंट है। अब देखो, वी हैव 3 वॉवेल्स, कितने वॉवेल चाहिए मुझे? 2 वॉवेल सेलेक्ट करना है। हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है, कितने कॉन्सोनेंट लेना है मुझे? 3 कॉन्सोनेंट लेना है। सो नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने बनेंगे, या नंबर ऑफ वर्ड्स? तो पहले तो सिलेक्शन हो रहा है, देखो बेटा, 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल कैन बी सिलेक्टेड इन 3C2 वेज, और 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 वेज। ये समझ में आया आपको यहां तक? लेकिन अभी तक हमने क्या किया है ना, सिर्फ सिलेक्शन किया है। अभी तक हमने सिर्फ सिलेक्शन किया है, अभी हमने वर्ड नहीं बनाए। अभी तक आपने 5 लेटर ले लिए हैं, 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट आपके पास आ गए। अब इनसे मुझे वर्ड बनाना है, तो इन 5 लेटर से कितने वर्ड बना सकता हूं? 5 फैक्टोरियल। वी हैव 5 लेटर्स, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे 5 लेटर से? 5 फैक्टोरियल। तो ये जो पहले ये जो पार्ट है ना, यहां पे आपने सिर्फ सिलेक्शन किया है, आपने लेटर्स चूज किए हैं कि 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट में कितने वेज में ले सकता हूं। अब जब आपने ले लिए 5 लेटर, 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट, तो उन 5 से वर्ड कितने बनाओगे? 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है किसी को इस क्वेश्चन में? हाँ बोलो। 5 नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हो।
5 इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि कितने लेटर आपके पास है, हाउ मेनी लेटर्स यू हैव? 8 नहीं है, आपको जो वर्ड बनाने हैं वो कितने लेटर है? आपको 5 लेटर का ही वर्ड बनाना है ना। आपने 2 वॉवेल है आपके पास और 3 कॉन्सोनेंट है। 2 वॉवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है। वी हैव 5 लेटर्स ओनली। आपने 5 ही लेटर चूज किया है ना, कितने हैं उससे क्या मतलब है आपके पास? तो हमने जो 5 लेटर चूज किए हैं उन 5 से कितने वर्ड बना सकते हो? 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऑलराइट, किसी को डाउट इसमें? नहीं है तो पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ड मुझे दिया हुआ है इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक वर्ड मुझे दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है, EQUATION, वी हैव इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है बताओ भाई इससे आप कितने वर्ड बना सकते हो, ठीक है, जिसमें सारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आए। वॉवेल्स एक साथ हैं और कॉन्सोनेंट एक साथ है, समझ रहे हो? वॉवेल्स एक साथ हैं और कॉन्सोनेंट एक साथ हैं और सारे का यूज करना है। तो पहले मैं वॉवेल्स लिख लेता हूं। कौन कौन से वॉवेल? EUAIO, ये एक साथ है तो इसको मैंने बांध दिया। जब भी बोलेगा एक साथ तो मतलब उसको बांध दो, ये एक लेटर है। ये कितने लेटर काउंट होगा? ये एक लेटर, क्योंकि जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? QTN, ये भी एक साथ आने हैं तो इसको भी मैंने एक साथ बांध दिया। क्लियर है? तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा? बताओ बेटा आप लोग के पास कितने लेटर हैं? हाउ मेनी लेटर्स यू हैव? 2, एग्जैक्टली 2 ही लेटर है मेरे पास, क्योंकि एक ये वाला है और एक ये वाला, मेरे पास 2 ही लेटर है। सो 2 फैक्टोरियल, जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल। अब देखो ये पांचों वॉवेल अलग अलग है तो आएंगे तो एक साथ, लेकिन इंटरनली आगे पीछे हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? ये पांचों वॉवेल आएंगे एक साथ ही, लेकिन इंटरनली आगे पीछे हो सकते हैं ना। तो इन पांचों से आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। मतलब इन पांचों को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो आगे पीछे? दैट इज 5 फैक्टोरियल। वैसे ये तीनों भी अलग अलग है तो आएंगे तो एक साथ, लेकिन आगे पीछे हो जाएंगे तो अलग वर्ड बन जाएगा। तो इन तीनों को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। कोई डाउट पूछिए, एनी डाउट? मैं फिर से बताऊंगा, कोई भी इश्यू है तो किसी को? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बताइए। फिर से बता रहा हूं, कौन सा वाला पार्ट बेटा? दोनों या पहला या दूसरा? सेकंड क्वेश्चन। देखिए हमारे पास इक्वेशन एक वर्ड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हो? इस वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हो? क्लियर है? इस वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हो, ये क्वेश्चन है हमारा। फाइन। सो हम क्या कर रहे हैं, और साथ में कंडीशन ये दिया गया कि सारे वॉवेल्स एक साथ हैं और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। सारे वॉवेल्स देखो एक साथ आ रहे हैं तो मैंने वॉवेल्स को एक साथ बांध दिया, एंड इट विल बी काउंटेड एज 1 लेटर ओनली। ठीक है? ये सारे जो है ना बंधे हुए एक ही लेटर काउंट होंगे। और वैसे ही सारे कॉन्सोनेंट भी एक साथ आए तो इसको भी मैंने बांध दिया और एक लेटर कह दिया। तो ये बताओ कितने लेटर है हमारे पास? एक लेटर तो ये हो गया और एक ये हो गया। वी हैव 2 लेटर्स। तो 2 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे? 2 फैक्टोरियल। 2 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे? 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद देखो क्या होगा। ये देखो ये पांचों वॉवेल आएंगे तो एक साथ, ठीक है भाई, लेकिन ये पांचों अलग अलग हैं तो आप इसको इंटरनली अरेंजमेंट भी कर सकते हो ना। क्योंकि जैसे सपोज दैट मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं ये बता रहा हूं, जैसे EUAIO एक आया हुआ है एक साथ है। अब मैंने इसको ऐसे कह दिया EAUIO, देखो ये भी वॉवेल एक साथ है लेकिन आगे पीछे आ गया तो वर्ड अलग बन जाएगा, है ना। EIAOU, ठीक है, इसमें भी देखो सारे वॉवेल एक साथ है लेकिन आगे पीछे हो गया, अरे ऑर्डर चेंज हो गया तो अलग वर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इन पांचों को कितने पेज में अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। 5 लेटर्स को आप कितने पेज में अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। वैसे ही कॉन्सोनेंट का भी है, ये तीनों आएंगे तो एक साथ लेकिन आगे पीछे हो जाएंगे, ऑर्डर अगर अलग हो जाएगा तो वर्ड अलग बन जाएगा। तो इन तीनों को आप कितने पेज में अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा? अभी भी डाउट है किसी को? अभी भी किसी को डाउट है? तो यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले इसको नोट कर लो। वेरी गुड। सुनिधि समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड।
नमन म्यूट कर लो, जब बोलना होगा तभी अनम्यूट करना। हाँ जी, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ्स बहुत ही टफ लग रहा हो, बिल्कुल बेहोश सा हो गया हो ये? कोई नहीं ऐसा? चलो। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। हमें कमिटी बनाना है एक 7 बंदों की, जिसमें से पहला पार्ट कहता है कि हमें एग्जैक्टली 3 लड़कियां चाहिए कमिटी में, एग्जैक्टली 3 लड़कियां चाहिए। तो 4 में से 3 लड़की मुझे चाहिए और टोटल 7 बंदे चाहिए ना मुझे। तो अगर मैं 3 लड़की सेलेक्ट कर रहा हूं तो लड़के कितने लूंगा? 4 हो गए 7। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ वेज 9 बॉयज में से 4 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 वेज, और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज, मल्टीप्लाइड, दैट इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट देखना, सेकेंड पार्ट कहता है कि 9 बॉयज और 4 गर्ल्स ही है मेरे पास, बट इसमें कह रहा है कि कम से कम 3 लड़कियां आपको लेनी है। यू हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो ये केस हो सकता है कि मैंने 3 गर्ल्स ले लिया तो 4 बॉयज ले लिया, और एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? 3 या 3 से ज्यादा लड़की। तो हो सकता है मैं 4 लड़कियां भी ले लूं। तो लड़के कितने लूंगा? 3। अब 4 से ज्यादा लड़की ले नहीं सकता मैं, क्योंकि वी हैव ओनली 4 गर्ल्स। सो 4 गर्ल्स में से आप मैक्सिमम 4 ही ले सकते हो ना, ठीक है। सो यहां पे 2 केसेस बनेंगे, एटलीस्ट या एटमोस्ट वाला आ जाता है तो यहां पे केसेस ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज क्या बोलूंगा मैं यहां पे इसका? पहले केस के लिए 9C4 इंटू 4C3, ऑल राइट। और दूसरे केस के लिए 9C3 इंटू 4C4, ऑल राइट। और अलग अलग केसेस को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब केसेस अगर एक से ज्यादा हों तो हर केस को आप ऐड कर दोगे, कोई दिक्कत है? इसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारा इसका। थर्ड पार्ट कहता है कि मेरे पास 9 बॉयज और 4 गर्ल्स ही अवेलेबल हैं, बट अब कह रहा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की, मतलब या 3 या 3 से कम लड़कियां मुझे लेना है, ठीक है। तो पहला केस क्या हो जाएगा कि मैंने 3 गर्ल्स ले लिया, तो बॉयज कितने लूंगा? 4। सेकेंड केस क्या बन जाएगा मेरा? मैंने 2 लड़की ले ली, क्योंकि 3 या 3 से कम लड़कियां सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अगर मैंने 2 लड़कियों को सेलेक्ट किया तो लड़के कितने सेलेक्ट करूंगा? 5। केस 3 क्या हो जाएगा? अगर मैंने 1 लड़की को सेलेक्ट किया है तो लड़के कितने ले लूंगा मैं? 6। केस 4, अगर मैंने एक भी लड़की को सेलेक्ट नहीं किया तो लड़के कितने सेलेक्ट करूंगा मैं? 7। तो यहां पे 4 केसेस बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा मेरा? सबको वैसे ही करके सबको ऐड कर दो। पहले केस के लिए 9C4 इंटू 4C3, ऑल राइट, प्लस सेकेंड केस के लिए 9C5 इंटू 4C2, प्लस थर्ड केस के लिए 9C6 इंटू 4C1, प्लस लास्ट केस के लिए 9C7 इंटू 4C0। सबको हमने ऐड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट केसेस को। खत्म होगी कहानी। सुनिधि, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना? अच्छा, लास्ट क्लास में आए थे, ओके ओके फाइन। देखो भाई, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे, मैं मान के चलता हूं कि उन्होंने वीडियोस देख लिया है, क्योंकि जिन्होंने वीडियोस देखा नहीं है ना, उनको समझ में नहीं आएगा। ये ओप्पो A83 कौन है बेटा? नाम बताएंगे एक बार, ओप्पो A83 कौन है? ओप्पो A83 कौन है, बताएंगे? एक बार नाम बताइए अपना। एनीवेज, हाँ, कुछ बोल रहे थे बेटा, बताइए क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा, फास्ट आ रही है। अभी नॉर्मल आ रही है मेरी आवाज? चलिए,
तो यहां तक किसी को भी डाउट है पूछ लो। बाबू मेरे से कनेक्ट किया है, बंद करो एक बार, मेरे से कनेक्ट किया है, बंद कर लो, बंद कर लो, लगता है कनेक्टेड है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। ठीक है, 4 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं, इसी टाइप का है। 7th क्वेश्चन पहले देखिए क्या है। तो आज हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 7th है कि इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है? 12। और ये क्वेश्चन 2 पार्ट में बटे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है और सेकेंड पार्ट में 7 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड सेकंड पार्ट में देयर आर, ठीक है, 7 क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक बच्चे को टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। एक बच्चे को टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन हर पार्ट से कम 3 जरूर होना चाहिए। मतलब 3 से कम नहीं, कम से कम 3 जरूर होना चाहिए। तो पहला केस क्या हो सकता था, यहां से 3 ले लेगा और यहां से तो कितना लेगा? 5। टोटल 8 लेने हैं ना। अगर उसने फर्स्ट केस से 3 लिया है तो सेकेंड पार्ट से कितना लेगा? 5। केस 2 क्या हो सकता है, उसने फर्स्ट पार्ट से 4 ले लिए तो सेकेंड पार्ट से कितना लेगा? यहां से भी 4 लेगा। केस 3 क्या हो सकता है, उसने फर्स्ट पार्ट से 5 ले लिए तो सेकेंड पार्ट से कितना लेगा? 3। अब 5 से ज्यादा नहीं ले सकता ना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ही 5 है, तो 5 से ज्यादा तो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। सो देयर विल बी ओनली 3 केसेस। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया हमारा, पहले केस के लिए 5c3 इंटू 7c5। ऑल राइट, सेकेंड केस के लिए 5c4 इंटू 7c4। थर्ड केस के लिए 5c5 इंटू 7c3, और सबको हमने ऐड कर दिया। ऑल राइट, ये क्वेश्चन था एक हमारा। वैसे एक छोटा सा सवाल और है, उसको भी ले लेते हैं। जैसे 8th क्वेश्चन अभी हमने किया था, इसलिए मैं पहले 8th बता देता हूं। 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। मेरी आवाज सही आ रही है ना, फास्ट तो नहीं आ रही है? ओके, सो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना 7th क्वेश्चन में? किसी को भी डाउट है बेटा पूछ लो, क्योंकि ये बहुत आसान सा सवाल था, इसलिए मैं पहले इसी को करवा दिया है। तो 8th क्वेश्चन कहता है बेटा कि वी हैव 52 कार्ड्स, और इसमें से हमें 5-5 कार्ड का सिलेक्शन करना है। 52 कार्ड में से मुझे 5-5 कार्ड का सिलेक्शन करना है, और हर सिलेक्शन में एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। अभी एस वाला किया था ना, ऐसा याद होगा, वही एक किंग आ गया। ठीक है, तो किंग कितने होते हैं? 4। बाकी जो बच गए वो अदर कार्ड हो गए, 48 अदर कार्ड्स। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, हाउ मेनी वेज विल बी देयर, कितने वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं? तो मुझे 4 किंग में से 1 किंग लेना है। 4 किंग से मुझे 1 किंग लेना है, बच गए 4 कार्ड्स, क्योंकि टोटल 5 लेने हैं ना मुझे, 4 कार्ड यहां से लूंगा। सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा हमारा, 4 कार्ड में से, वेरी गुड, 4 किंग में से 1 किंग कैन बी सिलेक्टेड इन 4c1 वेज, और 48 अदर में से 4 कैन बी सिलेक्टेड इन 48c4 वेज। ये आपका नंबर ऑफ वेज आ गया। क्लियर है? ऑल राइट, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा सवाल, और इसके लिए अपनी आंखें खोल लो। 4th क्वेश्चन, यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है। देखिए 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जामिनेशन एक वर्ड है, एग्जामिनेशन एक वर्ड है, एग्जामिनेशन को, अच्छा ऐसा हो रहा है, सबको ऐसे हो रहा है क्या बेटा? सबको ऐसे हो रहा है? तो शायद बेटा आपकी तरफ से शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर मेरी तरफ से होता ना तो सबको दिक्कत हो जाती। थोड़ा सा अपने नेटवर्क को चेक कीजिएगा। क्या नाम है बेटा आपका? प्रगति। थोड़ा सा अपने नेटवर्क को आप चेंज करो बेटा, अपनी नेटवर्क को चेंज करो। शायद थोड़ा सा आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी तरफ से होता ना तो सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना। थोड़ा सा नेटवर्क को देखो, कुछ कीजिए नेटवर्क का। कोई वाईफाई से कोई और तो कनेक्टेड नहीं है ना? ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने नेटवर्क पे, शायद आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए मैं वीडियोस वगैरह भी डाल रहा हूं प्रगति। कोई ज्यादा दिक्कत हो ना तो फिर से देखो इस क्लास की वीडियोस को, ठीक है? ऑल राइट,
तो यहां तक क्लियर है प्रगति आपको? ओके फाइन, परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन को देखना, एक वर्ड है बेटा एग्जामिनेशन, एक वर्ड है एग्जामिनेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके सारे वर्ड बनाओ, इसके सारे वर्ड बनाओ, ठीक है, इसके सारे वर्ड बनाओ। इसका आंसर मैं आप लोगों से लूंगा। नंबर ऑफ वर्ड्स, हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं अपनी मर्जी से पूछ रहा हूं आपको समझाने के लिए। नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा इससे? प्रगति मुझे आप ही बताइए, टेल मी द आंसर। इससे आप कितने वर्ड बना सकते हैं? इसमें देखना रिपीट कर रहा है, बी केयरफुल। ए आ रहा है मेरा 2 बार, आई आ रहा है हमारा 2 बार, ठीक है, एन भी आ रहा है 2 बार, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। बताओ प्रगति कितने वर्ड बनेंगे? 8। क्यों? वी हैव टू यूज ऑल द लेटर्स। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, हमें इससे सारे वर्ड बनाने हैं। अर्पिता, अर्पिता आप बताइए। वेरी गुड प्रगति, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि देखो कितने लेटर है इसमें, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, काउंट करो। एग्जामिनेशन में कितने लेटर है? 11 लेटर्स है ना। तो जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल लगा दो, और जो रिपीट कर रहा है उनका फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। रिपीट कितनी कितनी बार कर रहा है? 2 2 और 2, इससे डिवाइड कर दो। याद आया लास्ट क्लास वाला कुछ? इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिए थे। क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा, तो वीडियो देखा था आपने? ओके ओके फाइन, तो वीडियो जरूर देखना। सो ये था हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, मैंने आपसे ऐसे ही पूछा, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे ही पूछ लिया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके सारे वर्ड बनाए मैंने, इतने सारे वर्ड, और इसको डिक्शनरी में डाल दिया। किसमें डाल दिया? डिक्शनरी में। अब डिक्शनरी में ये बताओ ई से पहले कितने वर्ड होंगे? जब ये डिक्शनरी में डालूंगा मैं, तो ई से पहले कितने वर्ड होंगे? तो सोचो, इसमें अल्फाबेटिकल सबसे छोटा कौन सा लेटर है? अल्फाबेटिकल इसमें सबसे छोटा कौन है? ए है। तो जब मैं डिक्शनरी में डालूंगा तो सबसे पहले ए वाले सारे वर्ड आएंगे, सबसे पहले ए वाले। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। जब मैं एग्जामिनेशन से सारे वर्ड बनाऊंगा और डिक्शनरी में डालूंगा तो सबसे पहले ए वाले सारे वर्ड आएंगे, है ना। ए का जब खत्म हो जाएगा तो ई वाले स्टार्ट होंगे, है ना, क्योंकि ए के बाद ई आ रहा है, ठीक है। और ई का जब खत्म हो जाएगा तो ई के बाद अल्फाबेटिकल कौन है? आई है, एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस डिक्शनरी में नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर ई कितना होगा? ई से पहले कितने वर्ड होंगे? तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया? नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए। जितने वर्ड ए से स्टार्ट होंगे उतने ही ई से पहले होंगे ना। ई से पहले कितने वर्ड आ रहे हैं? जो ए वाले हैं। क्लियर है? तो ई से पहले उतने ही वर्ड होंगे जितने ए से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? मैंने फर्स्ट पोजीशन पे ए को फिक्स कर दिया, मैंने फर्स्ट पोजीशन पे ए को फिक्स कर दिया। अब कितने लेटर बच गए? 10 लेटर बच गए मेरे पास। इसमें कुछ रिपीट भी कर रहा है, क्या क्या? आई 2 बार आ रहा है और एन 2 बार आ रहा है, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 10। वेरी गुड, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखो, और ये डिस्कनेक्ट होने वाला होगा बेटा, सभी लोग फिर से कनेक्ट करना, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट होने वाला होगा, सभी लोग फिर से कनेक्ट कीजिएगा जैसे डिस्कनेक्ट होगा।
ऑल राइट, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर पढ़िए, फिफ्थ क्वेश्चन को। ठीक है, सभी लोग फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन मुझे ये कहता है कि कुछ लेटर्स मेरे पास गिवन है, कुछ डिजिट्स है, सॉरी, वी हैव फ्यू डिजिट्स, और वो डिजिट्स है हमारा 0 1 3 5 7 9। ये डिजिट्स है मेरे पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड, यानी सारे के सारे डिजिट यूज करने हैं। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाई 10, जो 10 से डिविजिबल हो। सो नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10। ऑल राइट, तो 10 से कौन से नंबर कटते हैं आपको पता होगा ना। 10 से वही नंबर कटता है जिसके एंड में क्या हो, 0, ओनली 0, 5 नहीं है ओनली 0। सो 10 से वही नंबर कटेगा जिसके एंड में 0, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे मैंने 0 फिक्स कर दिया। अब कितने डिजिट बच गए मेरे पास, 6 में से एक तो आ गया, बच गए 5 डिजिट्स, बच गए 5 डिजिट्स। क्लियर है। अब मुझे इसका आंसर, दीपांशु मुझे इसका आंसर बताओ, कितने बनेंगे वर्ड, कितने नंबर्स बनेंगे इन 5 डिजिट से। दीपांशु, नमन, 5C5। अच्छा जी, कोमल, वेरी गुड, 5P। अबे गधे, डिजिट्स है। ठीक है, आपको अरेंजमेंट करना है, सिलेक्शन नहीं करना है, तो सी कहां से आ गया, तो 5 डिजिट्स 5 फैक्टोरियल, सिंपली 5 फैक्टोरियल हो गया। अबे अच्छा जी, 120, टोटल 120 बनेंगे। ठीक है, वैसे सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, क्या है, जब सिलेक्शन होगा तब सी आएगा ना। 5P5 का मतलब 5 फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स एंड 5 वॉवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी मेड। देखो भाई, 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल मुझे लेना है, और 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट लेना है। मतलब टोटल वी हैव टू टेक 4 लेटर्स, जिसमें से 5 वॉवेल होने चाहिए और 2, सॉरी, जिसमें से 2 वॉवेल होना चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, नमन बताइए। सौम्या, सौम्या आप बताइए इसका आंसर। हेलो सौम्या, सौम्या मेरी आवाज आ रही है। हाँ बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 26, ऐसी सीधा 26। मुझे आंसर मत बताओ, मुझे ये बताओ फैक्टोरियल के फॉर्म में बताओ। टू क्यों, सौम्या बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या आपको, तब फिर गलत का आंसर कैसे आ रहा है जब आ रहा है तो। देखिए, 5 वॉवेल में से मुझे 2 वॉवेल सेलेक्ट करने हैं ना। 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल कितने वेज में सेलेक्ट कर सकता हूं, सौम्या आप बताइए मुझे। 5 में से 2 वॉवेल सेलेक्ट करने, बताओ। 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल कितने वेज में सेलेक्ट करेंगे आप। 5C2, 5C2, यू हैव 5 एलिमेंट्स, 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो 5C2 ना। वैसे 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट कितने पेज में सेलेक्ट करोगे। वेरी गुड, तो ये तो आपने 4 लेटर का सिलेक्शन किया है। अभी तक आपने क्या किया है, सिलेक्शन किया है, सिर्फ आपने 4 लेटर आप ले लिए। अब ये 4 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, जो 4 लेटर आपने लिए हैं, 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट, इन 4 लेटर से आप कितने वर्ड बनाओगे, 4 फैक्टोरियल, जितने लेटर उतने का फैक्टोरियल। ठीक है, यू हैव टेकन 4 लेटर्स ना, 2 वॉवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट, तो 4 लेटर से आप कितने वर्ड बनाएंगे, जितने लेटर उतने का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट, है ना।
इसका आंसर जो भी आता है व्हाटएवर, सो ये आपका आंसर आएगा। इसकी वैल्यू आप घर पे खुद निकालेंगे, ठीक है। सो नोट कीजिए सभी लोग इसको। तो बाकी मैंने आपको 7th करवाई दिया, अभी 8th भी करवा दिया। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं 10th क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। 11th मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 25 बच्चे हैं। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 25, ठीक है। 10 आर चोजन टू बी एक्सकर्शन पार्टी, 10 बंदों को चूज किया गया भाई कि पार्टी करेंगे, ठीक है। सो उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया हम जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? इन 25 में से जो 10 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, उन 10 में से 3 बच्चे जो ऐसे बोल रहे हैं, मतलब सॉरी 25 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं भैया जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो तीनों नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे क्लास में दोस्त होते होंगे आप लोगों के भी, डूबेंगे तो एक साथ, उगेंगे तो एक साथ, है ना। सो 25 में से उन तीनों को मैंने अलग कर दिया, बाकी बच गए 22। अब बताओ इन 10 बच्चों का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो पहला केस तो ये बनेगा मेरा कि भाई ये तीनों बोल रहे हैं बाबा तीनों चलते हैं। तीनों क्या बोल रहे हैं? हम तीनों चलेंगे। अगर ये तीनों जा रहे हैं तो यहां से कितने जाएंगे? 7, क्योंकि टोटल 10 जाने हैं ना, टोटल 10 जाने हैं। अगर ये तीनों जाने के लिए राजी हो गए तो बाकी में से 7 बच्चे जाएंगे। और केस 2 क्या हो सकता है? इन तीनों ने बोला हम नहीं जाएंगे, यानी 0। तो यहां से सारे के सारे बच्चे यहां से जाएंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? पहले केस के लिए 3C3 इंटू 22C7 प्लस दूसरे केस के लिए 3C0 इंटू 22C10। किसी को डाउट है फिर से पूछो, एनी डाउट? किसी को भी डाउट है फिर से पूछिए, कोई भी डाउट है तो। एनी डाउट किसी को? बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट रह गया है, जो 10th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 11th मैंने आप लोगों को, सॉरी 10th नहीं है, 10th तो मैंने अभी कराया आपको। 9th क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। हमने आपको 11th तो लास्ट क्लास में करवा दिया था, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन हमारा लास्ट है मिसलेनियस का। 9th क्वेश्चन है बेटा हमारा, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 मेन एंड 4 वुमेन। देखो 5 मेन है मेरे पास और 4 वुमेन है, मतलब टोटल 9 बंदे हैं। इनको मुझे बिठाना है, ठीक है। और इस तरीके से बिठाना है कि वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस मतलब मामला ऐसा कुछ समझो कि मेरे पास टोटल 5 वुमेन है और 5 मेन है और 4 वुमेन है। तो 9 बंदों को 9 सीट बना देता हूं। ये सीट नंबर 1 हो गया, सीट नंबर 2 हो गया, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, 6, 7, 8, 9। 9 बंदे थे, 9 सीट बना दिए मैंने। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वुमेन इवन प्लेस पे बैठे, यानी वुमेन कहां पे बैठेंगी? या तो 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे, है कि नहीं है? क्लियर है? तो वुमेन के लिए कितने पोजीशन फिक्स हो गए हमारे पास? 4 पोजीशन, 2, 4, 6, 8। तो ये बताओ कि 4 वुमेन को आप कितने वेज में बिठा सकते हो? 4 वुमेन है, 4 पोजीशन है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिट देम? लाइक कितने तरीके से आप उनको बिठा सकते हैं? 4 वुमेन है, 4 पोजीशन है। फोर्स प्रगति क्या होगा? 4 वुमेन है, 4 पोजीशन है, कितने वेज में आप बिठा सकते हो? ओके देखिए बेटा, सी नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं कर रहे हम, है ना। हमारे पास देखो ना, आप ये समझो कि मेरे पास 4 बंदे हैं, 4 पोजीशन है, 4 फैक्टोरियल, सिंपल सी बात है, 4p4। 4 बंदे हैं, 4 सीट है, तो 4 बंदों को आप 4 सीटों में कितने तरीके से बिठा सकते हो? 4p
P4 ओनली, दैट इज सिंपली 4 फैक्टोरियल। अब बच गए 5 मेन। मेन के लिए कितने पोजीशन है? 1 3 5 7 9, यहां पे मेन आएंगे। तो 5 मेन है, 5 पोजीशन भी है। तो कितने वेज में बिठाओगे आप 5 मेन को 5 पोजीशन पे? वेरी गुड, 5 मेन है, 5 पोजीशन है, 5 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर। तो नंबर ऑफ वेज आपका ये आ गया, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लोगे। तो ये हमारी कहानी खत्म हो गई है। ध्यान से इसको समझिए सभी लोग। कोई डाउट है फिर से पूछो यार इसमें, एनी डाउट? तो ये हमने खत्म कर लिया। देखो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसको घर पे अच्छे से पढ़िए, ठीक है? एक बार और रिवीजन करो। तो अगली क्लास में मैं इसके हेवी क्वेश्चन लूंगा। और देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अगली क्लास के टॉपिक्स आपको तभी समझ में आएंगे जब एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ के रखेंगे तो अगली क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, वो बिल्कुल ऊपर से जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं सब लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास से पहले आपके पास